Hello everyone, all of you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया इंग्लिश कोर का सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था और मैंने चैलेंज किया था कि अगर अच्छी तरह से जिस दिन से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है उस दिन से लेकर अंतिम क्लास तक अगर अच्छी तरह से देखते हैं तो आपके पेपर में जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाले हैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगी। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था कि आप लोगों को एक दिन में 1 क्लास चाहिए या 2 क्लास चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने याद रखिए कमेंट किए, लगभग मान के चलिए 50 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कमेंट किए सर देखिए 2 टाइम पे हम लोगों को क्लास होना चाहिए, और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 टाइम क्लास करना चाहते हैं। तो फाइनली मैं आपको सामने अब ना 2 दिन सप्ताह आपका दिन में 2 क्लास में लेकर आऊंगा इंग्लिश कोर्स रिलेटेड, ताकि हम लोग जल्दी से एंड कर सके, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम जो है ना हम लोग का पहला एग्जाम ही जो है इंग्लिश कोर और आप लोगों का हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव और हिंदी इलेक्टिव से रिलेटेड क्वेश्चन होगी। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, शॉर्टकट में लेकर आया हूं आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तीनों ही स्ट्रीम के लिए सेट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज चैप्टर में बता रहा हूं, और ये जो चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है ये चैप्टर आप लोगों का बीपी होगी। क्या होगी मेरे शेर शेरनियों? बीपी प्लस, उसके बाद आप लोगों का होगा सर पी वाई क्यू प्लस, आप लोगों का उसके बाद होगी सर गैस। याद रखिए गैस पेपर, कोई भी गैस पेपर, एनी गैस पेपर, ठीक है, एनी गैस पेपर है, प्लस सिलेक्टेड क्वेश्चन। याद रखिएगा इतना कंटेंट आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इंग्लिश कोर्स से रिलेटेड। ठीक इसी तरह से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के लिए भी मैंने आप लोगों का पहला क्लास दे चुका हूं, और आज हम लोग का दूसरा क्लास होगी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। पर हाँ, एग्जाम से पहले कभी भी ये सब क्लास जो जितना भी मैं क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं एक भी क्वेश्चन को ना आप लोग स्किप नहीं करना है और एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। बाय द वे अगर आपका क्लास मिस हो जाता है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है आप लोग कि आप लोगों का जो नजदीक आ चुका है आप लोग एग्जाम, तो आप लोग ज्यादा कोशिश करिए कि अपना समय 24 घंटा में जितना ज्यादा हो सके आप लोग अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रखें। और ये जो आज क्लास होगी हम लोगों का सर याद रखिएगा जो आप लोगों का टॉपिक है सर डीप वाटर। आज हम लोग डीप वाटर से रिलेटेड जो आप लोगों का टॉपिक है इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। एक एक क्वेश्चन को ना आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है और किस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी, किस तरह से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे हमारे पेपर के अकॉर्डिंग, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन को ना बेहतरीन ढंग से मैं लेकर आऊं। तो मैं चाह रहा हूं ना कि आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन आए, आपके पेपर से एक भी क्वेश्चन आपका घटना नहीं चाहिए आपका मार्क्स में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है सर हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर। देखिए मेरे लाल, क्लास को देखने के बाद अगर दिल से थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अब मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पहला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ डीप वाटर, मतलब आपसे पूछा गया कि डीप वाटर का लेखक कौन है। तो मैंने आपको बताया था डीप वाटर का लेखक हो जाएगा सर विलियम डगलस। क्या हो जाएगा? विलियम डगलस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि डीप वाटर इज एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम, मतलब आपसे पूछा गया है कि डीप वाटर का प्रतीक क्या है, अंश क्या है, ये आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इसका अंश होगी क्या? याद रखिएगा, खोया याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन दिया है ना थोड़ा सा इसको समझिए। ये क्वेश्चन आपका जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो मैं बता रहा हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिसमें से आपका ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि डीप वाटर इज एन एक्सपेक्ट टेकन फ्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना, याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो बताएंगे सर ऑफ मैन एंड माउंट, मतलब इसमें बताया गया कि पुरुष और पर्वत का क्या हो जाएगी, किसका अंश है? तो पुरुष और पर्वत का। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं सर। हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर। जो ये डीप वाटर का स्टोरी है इसमें बताया गया है व्हाट इज द स्टोरी डीप वाटर स्पीकिंग अबाउट, मतलब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि डीप वाटर कहानी किसके बारे में बात कर रही है। जो डीप वाटर है ये कहानी जो है किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो बताएंगे सर फेयर ऑफ वाटर एंड दे वे टू ओवरकम इट, मतलब इसमें बताया गया है कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है इसमें पहला जो ऑप्शन इसमें बताया गया है कि पानी से डर और उस पर काबू पाने का उपाय। ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि डीप वाटर कहानी में किसके बारे में और किस बात के लिए बात कर रही है।
तो बताएंगे सर फेयर ऑफ वाटर एंड द वे टू कवर कम, मतलब इसमें बता रहा है कि किस तरह से पानी के साथ हम लोग का ड्राव को खत्म करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जा रहा है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं मेरे प्यारे। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है कि ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ हु सेड दिस वर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कहा है कि हमें केवल डर से ही डरना है। ये स्टेटमेंट समझिएगा, ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ। इसमें बताया गया हमें सिर्फ डर से ही डरना है। हु सेड दिस वर्ड, ये शब्द किसने कहा, ये शब्द किसने कहा था, तो बताएंगे सर ये शब्द कहने वाला व्यक्ति था सर, बताएंगे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है या नहीं एक बार जरूर बता दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल वी हैव टू फेयर इज फेयर इटसेल्फ, डर से ही हमें डरना चाहिए, डर से ही हमें डरना चाहिए। ये शब्द कहने वाला कौन था, द प्रेसिडेंट रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है सर, विच फेयर ऑफ हिज लाइफ डज डॉगलस टैक अबाउट इन द एसे। इसमें बताया गया है कि निबंध में डॉगलस ने अपने जीवन के किस डर के बारे में बात की। इस निबंध में डॉगलस जो है हम लोगों का डॉगलस वह किस संबंध में इस टॉपिक में बात किया था, तो बताएंगे सर ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, आप सभी को पता है पानी के बारे में था। लेकिन फेयर ऑफ वाटर क्या जगह, फेयर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग जाके देख लीजिए, बीपी में ब्लू प्रिंट के एग्जाम में पूछा गया था या नहीं, एक बार देख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि एग्जाम से पहले सारा चीज को कवर करना है, ब्लूप्रिंट का एग्जाम को भी, पीवाईक्यू को भी, मॉडल पेपर को भी, सिलेक्टेड क्वेश्चन को भी, सारा चीज को ना एकदम मैं लेकर आया हूं एकदम चैप्टर वाइज। बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सब मैं क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता हूं। बस हाँ, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे लाइक करे या ना करे, लेकिन मेरे लाल चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे कोई बात नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके ना आप लोग अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि इंग्लिश का डर हर एक स्टूडेंट से लगा हुआ रहता है। मैं चाह रहा हूं ना कि उसको ये सब क्लास देखने के बाद कभी भी इंग्लिश से डर नहीं लगेगा अगर क्लास 12 में है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग मूव करते हैं सर। हम लोग का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में बताएगा क्या, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बताएगा कि हाउ डिड द ऑथर फेयर वेनस, मतलब बताएगा लेखक का डर कैसे खत्म हो गया। जो हम लोग का लेखक है उनका डर कैसे खत्म हो गया, जो हम लोग का लेखक था ना विलियम डॉगलस, उनका डर कैसे खत्म हो गया, तो बताएंगे सर विथ करेज, मतलब होता है सर साहस के साथ। क्या हो जाएगी, साहस के साथ। क्या हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं, साहस के साथ। याद रखिए क्या हो जाएगी, साहस के साथ जो है उनका डर खत्म हो गई थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड वाज डॉगलस व्हेन हिज फादर टूक हिम टू द बेंच इन कैलिफोर्निया। डॉगलस की उम्र कितनी थी, डॉगलस की उम्र कितनी थी जब उसके फादर ने उसे कैलिफोर्निया ले गया था, तो बताएंगे सर उसकी उम्र ओनली 4, उसका उम्र जो था 3-4 ईयर। कितना था, तो बताएंगे सर 3-4 ईयर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला पे मूव करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग का कि वेयर डिड द राइटर गो व्हेन ही हैज 3 or 4 ईयर ओल्ड इन द स्टोरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका 2020 के पेपर में पूछा गया था। क्या पूछा है मेरे लाल, समझेगा। कहानी में लेखक जब 3 से 4 वर्ष था, कहानी में जब लेखक 3 से 4 वर्ष का था तो वह कहां गया था, अभी मैंने जस्ट बताया कैलिफोर्निया। अभी मैंने जस्ट बताया पिछला क्वेश्चन पे कैलिफोर्निया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कैलिफोर्निया गया था जब इसका उम्र 3 से 4। बस क्वेश्चन जो है ना रोटेट करिए, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछेंगे तो डरना नहीं है। याद रखिएगा डर के आगे जीत है। बस कभी ना सोचे कि हमसे ये नहीं होगा, यू कैन डू, आप कर सकते हो। जब तक आप नहीं ठानेंगे ना कि मैं नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ना, तब तक आपको कोई नहीं, याद रखिएगा, आपको जिता सकता है। जब इंसान लाख आपको कहे कि आप नहीं कर सकते हैं तब आप हार नहीं माने हैं। लाख इंसान कहेंगे मैं भी कहूंगा कि आप नहीं कर सकते, तो भी आप हार नहीं माने, आप हारे नहीं अभी तक। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे दिल से कि सर मेरे से नहीं होगा, आप पूरे दुनिया के लोग कहेंगे अरे तुम कर सकते हो, अरे तुम कर सकते हो, करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कर सकते हो। लेकिन उस समय आप हार चुके हैं। एक बार अगर आपके मुंह से ना निकल गया, दुनिया वाले कितना भी आपको हाँ कहलाने के लिए कोशिश करें, आपके दिल पे वो बात फिर जागेगी नहीं जो पहले था। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, जो काम नहीं होगा एक बार में उसको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करूंगा, लेकिन करके रहूंगा, ये पहले ठान लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन है
कि विच मिस एडवेंचर डेवलप्ड फेयर ऑफ वाटर इन द माइंड ऑफ विलियम। जो हम लोग का कहानी में जो बताया गया सर, किस दुसायत से विलियम ने अपने मन पानी के प्रति डर पैदा हो गया था, डर पैदा होने का इसका क्या रीजन था, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो बात करते सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा YMCA पूल इंसाइडेंट। क्या हो जाएगा? इंसाइडेंट। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए मेरे लाल अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो एक्स है हम लोग का अगला प्रश्न पे आते हैं कि हु थ्रो डगलस इनटू द स्विमिंग पूल। मतलब आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि डगलस को स्विमिंग पूल में किसने फेंका। जो डगलस थे उनको स्विमिंग पूल में फेंकने के लिए किसने फेंका था? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से चूज करना है। ए बिग यंग बॉय, एक यंग बॉय था, एक अच्छा युवा व्यक्ति थे, एक बड़ा जवान लड़का था, उसने उठाकर डगलस को पानी पे फेंक दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इज द राइट आंसर। अच्छा समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है हु टॉस डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया डगलस को पूल के गहरे का अंत में किसने फेंका। तो बताएंगे सर, याद रखिए इसका राइट आंसर होगा प्रोबेबली 80 ईयर ओल्ड। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स डिड डगलस ट्राई टू कम टू द सरफेस ऑफ द पूल। तो जब उनका थ्राइस वो स्थिति, याद रखिएगा जब थ्राइस थी, क्या आ जाएगी मेरे लाल? थ्राइस थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है कि those 9 feet of for डगलस were more like। तो बताएंगे सर 90, क्या हो जाएगा? NINTY 90। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगा मेरा शेरनियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसी तरह से आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन आए ना तो याद रखिएगा ऐसा ही आपका आंसर करना है। बात रही सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को कब कराएंगे, तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ ना, एक दिन में आप लोगों का 2 क्लास जो मैं देने जा रहा हूँ, एक क्लास मान के चलिए आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगी, ठीक है, और एक क्लास अगर मैं मान के चला हूं आप लोगों का सब्जेक्टिव हो गया। तो कोई दिक्कत है तो एक बार बता दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं कि एक दिन में अगर डबल क्लास आप लोग चाहिए तो एक दिन में हम लोग डबल क्लास कर सकते हैं। आपका एक ऑब्जेक्टिव होगी और एक आपका सब्जेक्टिव होगा। अगर आप लोग इस तरह से भी चाहते हैं तो जरूर आप लोग बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। नहीं तो अगर दोनों टाइम ऑब्जेक्टिव भी चाहते हैं तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। जैसे भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा क्लास के बारे में, कैसा फील हो रहा है कैसा नहीं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करना है। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फेयर इन डगलस माइंड। डगलस के मन में क्या डर था? जो डगलस थे हमारा, उनका माइंड में क्या डर था? डूब मर जाएंगे, वुड ड्रॉ एंड डाई, डूब मर जाएंगे। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन डगलस रिगाइंड कंसेंट ही। मतलब इसमें बताया गया था क्या जब डगलस को होश आया तो वह, जब डगलस को होश आया है तो वह क्या था, उसका चेहरा कैसे मुरझाया हुआ था। तो बताएंगे सर जब डगलस को होश आया तो उसका अनुभव था हिलाया रोया और कुछ नहीं खाया। हिलाया रोया और कुछ नहीं खाया। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही तो हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड दिस YMCA पूल एक्सपीरियंस अफेक्ट द ऑथर। ऑथर जो हम लोग को YMCA पूल है बताया गया, यह YMCA पूल कैसे हुआ? पूल अनुभव के लेखक को प्रभावित करता है। क्या प्रभावित करता है मेरे शेरनियों? तो बताएंगे सर पूल जो प्रभावित करता है पानी के प्रति भय विकसित होना, पानी के प्रति भय विकसित होना, डेवलप्ड फेयर फॉर वाटर, पानी के प्रति भय विकसित होना। एंड ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। ये भी आपके पेपर में देखिएगा, बीपी में पूछा गया एक बार क्वेश्चन, एक बार चेक कर लीजिएगा, हो सके मैं झूठ बोल रहा हूं। आपके बीपी में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था सर कि डगलस की उम्र कितनी थी। याद रखिएगा, सॉरी इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को ना ध्यान पूर्वक देखना है। तो बताएंगे सर डगलस की उम्र कितनी थी जब उसने तैरने सीखा था। तो बताएंगे सर इसको उम्र था सर 10 और 11 ईयर। कितना? 10 और 11 ईयर। एंड ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाई डिड डगलस हेयर इंस्ट्रक्टर। तो बताएंगे सर इसका मतलब क्या होती है, डगलस ने प्रशिक्षक को क्यों नियुक्त किया। तो बताएंगे सर ये नियुक्त करने का एक ही रीजन था उसका। क्या नियुक्त करने का रीजन था? तो बताएंगे सर याद रखिएगा, उसके पानी के डर को दूर करना और तैरना सीखना, उसके पानी के डर को दूर करना और तैरना सीखना। टू ओवरकम हिज फेयर ऑफ वाटर
एंड टू लर्न स्विमिंग। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। मूव कर रहे हो सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग का। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे पूछे गए हैं कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मैकडोगलस ए गुड स्विमर। ये जो गुड स्विमर के बारे में कहा गया है ना, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे सर ए विद द हेल्प फॉर रॉप्स एंड वेट्स। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। जितना क्वेश्चन अगर आपको पहले से आता होगा बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से नहीं आता है तो एक बार ना आप क्या कीजिएगा, सारा क्वेश्चन के ऊपर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक मुझे लगता है कि इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछेगी। तो एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान देना है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वर्ड द वर्ल्ड ट्रेवर। तो बताएंगे सर स्विमिंग 2 माइल इन लेक वेंटवर्थ। इन ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका 20 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि व्हाट डिस्टेंस डगलस कवर्ड व्हील स्विमिंग अक्रॉस द लेक वेंटवर्थ। मतलब बताएगा झील के उस पार तैरते समय डगलस ने कितनी दूरी तय की। तो याद रखिएगा झील के उस पार तैरते समय डगलस ने 2 मील की दूरी तय की थी। कितना मील की, 2 मील की दूरी तय की थी। है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं सर अगला क्वेश्चन, व्हाट इज याकीमा। जो हम लोग का याकीमा है वो कौन थे। तो याद रखिए याकीमा एक प्रकार का नदी था। क्या हो जाएगा, याकीमा एक प्रकार का नदी था। ये जो सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको फाइनल एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पर हाँ, जो मैं आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर प्रतिदिन कंटिन्यू अभी मैं क्लास स्टार्ट किया हूं, चाह कर भी ना इसको मिस ना करें। और कहीं भी कुछ भी ट्यूशन कोचिंग वगैरह या किसी भी यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर रहे हैं, मेरे लाल अगर इंग्लिश में अच्छा मार्क्स उठाना है ना तो सारा क्लास को अटेंड कीजिएगा। आज हम लोगों का तीसरा क्लास है और जितना ज्यादा हो सके ना, जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि गरीब से गरीब बच्चा तक पहुंच सके और जिसका अंदर इंग्लिश के प्रति डर भरा हुआ है वो अपने डर को खत्म कर सके। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज बम्पिंग। बताएंगे सर बम्पिंग क्या है, बम्पिंग क्या होता है। तो बताएंगे सर एक रिवर का नाम, याद रखिए क्या हो जाएगा, एक प्रकार का रिवर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर 24, वेयर इज द लेक वेंटवर्थ। बहुत वेंटवर्थ इसका मतलब बताया गया है सर किया कि वेंटवर्थ झील कहाँ है। जो वेंटवर्थ झील जो है कहाँ है, तो बताएंगे सर ये है इन न्यू हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी आपका, याद रखिएगा हेमिस्फीयर, याद रखिएगा न्यू हेमिस्फीयर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये क्लास नंबर 3 है। क्या है मेरे शेर शेरनियों, ये हम लोग का सेट नंबर 3 है। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोगों को जल्दी से करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग कॉमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ हम लोग को ना पैसेज, याद रखिएगा पैसेज से भी रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, क्योंकि पैसेज से रिलेटेड आपके पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी। कितने मार्क्स का मेरे शेरनियों, 12 मार्क्स का आपके पेपर में सब्जेक्टिव से रिलेटेड आपका पेपर में क्वेश्चन छपेगी। तो 12 मार्क्स लाने के लिए बस कुछ नहीं करना, पैसेज को सही ढंग से पढ़ना है, समझना है और उसका उत्तर चुटकी में करना है। क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक जो भी स्टूडेंट है जो तीनों क्लास देखे वो एक बार कमेंट करें। साथ ही साथ क्लास 1 से लेकर क्लास 3 तक आपको देखने के बाद अंदर से क्या फील हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि आज अगर एक चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर के बीच में कभी भी हमसे टेस्ट कोई भी लिया जाए, कोई भी टेस्ट ले तो हम सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अंदर से ऐसा फील हो रहा है ना तो भी बता दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना मैं चैप्टर 1 से चैप्टर 2 से चैप्टर 3 से बताया हूं, इसके अलावा ना पूछा गया है ना आपसे एग्जाम में पूछेगी। पर शर्त है कि सारा क्लास को सही ढंग से आपको देखना है। मिलते हैं हम लोग सेट 4 के लिए। कितना ऐसा स्टूडेंट जो सेट 4 के लिए एक्साइटेड रखते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में।